अब और सबसे बड़ी समस्या हमारे होम्योपैथ के पास होती है जिसको कहा जाता है होम्योपैथिक एग्रेवेशन। ये बड़ा मतलब होम्योपैथी में ज्यादातर टॉपिक मिसअंडरस्टूड हैं। ये होम्योपैथिक एग्रेवेशन पे बहुत सारे मैसेज हैं, थोड़े से मैं पढ़ता हूं। ये लिखते हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी के साथ अपने ज्ञान को साझा करने के लिए। सर एग्रेवेशन कब होता है? अगर हमने 200 के बाद 1 mg दे दी और पेशेंट में कोई नया सिम्टम नहीं है और उसकी कंप्लेंट बढ़ गई हो तो क्या इसे, अच्छा तो इनका सवाल है कि अगर 200 के बाद हमने 1 mg दे दी और पेशेंट में कोई नया सिम्टम नहीं है तो उसकी कंप्लेंट बढ़ गई है तो क्या इसे होम्योपैथिक एग्रेवेशन कहेंगे? अब आपने 200 के बाद 1 mg हो सकता है गलती से दी हो सकता है सोच समझ के दी हो। आप गलती से दें या सोच समझ के दें, इससे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी दवाई की जो प्रक्रिया होनी है बॉडी में वो तो वही होनी है जो उसकी होनी है। तो इसलिए अब होम्योपैथिक एग्रेवेशन क्यों होना चाहिए? अब सिमिलिया सिमिबिलस की बात करते हैं कि एक लाइक फोर्स रिपेल द लाइक वन। जब वो रिपेल ही कर देगा तो लाइक क्या करेगा? तो मेरे पास होम्योपैथिक एग्रेवेशन नहीं होता है। बहुत जब मैंने कॉलेज से निकल के प्रैक्टिस शुरू की थी तब होता था और बहुत सारे मरीज हमारे इसी चक्कर में भाग जाते थे परेशान होकर, पर अब नहीं होता है। तो दोनों में फिर अंतर क्या हुआ? तो जैसे जैसे मेरा जो भी ज्ञान या अनुभव बढ़ता गया तो हम रोगी के लिए सटीक दवाई चुनने लग गए। तो इस कारण जब सिमिलिमम परफेक्ट मिल जाता है तो फिर एग्रेवेशन नहीं होता है, चाहे पैथोलॉजी कितनी भी एडवांस हो। जैसा बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप साइलिशिया को लो पोटेंसी में मत दीजिए, अगर उसके फेफड़ों में कुछ अंदर बन गए हैं, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट था तो उसमें पस पड़ जाएगा, वो मर जाएगा वगैरह वगैरह। तो आप पहले ही सोचें कि आप पहले ही गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि जब साइलिशिया उस रोगी की दवाई नहीं है तो आप उसको दे रहे हैं। अगर साइलिशिया उस पेशेंट की मेडिसिन सिमिलिमम होगी जो माइंड के सिम्टम पे चुनी गई होगी तो फिर किसी हालत में एग्रेवेशन नहीं होगा, बल्कि वो नोड जो लंग्स में बन गए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो होम्योपैथिक एग्रेवेशन 99% तभी होता है जब आपका सिलेक्शन ऑफ रेमेडी गलत होता है। तो स्टालवार्ट्स के जो प्रिस्क्रिप्शन गए हैं होम्योपैथिक एग्रेवेशन के, जो उन्होंने सारा इतनी डिटेल में समझाया है, उसका सीधा मतलब था कि वो गलत प्रिस्क्रिप्शन कर रहे थे उस केस पे। तो ये सुनने में बहुत गंदी बात लगती है कि जब मैं स्टालवार्ट्स के ऊपर ऐसे कमेंट करता हूं, पर बात जो सही है उसको स्वीकारना चाहिए। नहीं स्वीकारेंगे तो हम वहीं गलत जगह अटक जाएंगे। एक और कमेंट है किसी का, सर गलत दवाई के दिए जाने पर होने वाले होम्योपैथिक एग्रेवेशन को कैसे करेक्ट किया जाए, कृपया बताएं। कोई भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा है, कृपया उत्तर दें और मेरी मदद करें। भाई साहब वो जवाब कहां से देगा, उसका भी तो यही जवाब सवाल है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि होम्योपैथिक एग्रेवेशन क्यों होता है। हमारे पास कितने ही मरीज आते हैं जो इस डर से होम्योपैथी नहीं लेते हैं कि उनको होम्योपैथिक एग्रेवेशन हो जाएगा, क्योंकि उनको हो चुका होता है, उनको अनुभव होता है कि उन्होंने दवाई ली किसी होम्योपैथ से और बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर उनको इतनी तकलीफें हुई और फिर वापस वो ठीक भी नहीं हुए। बहुत लोगों को अस्पताल तक जाना पड़ जाता है। तो वो होम्योपैथिक एग्रेवेशन नहीं है, वो आपके गलत सिलेक्शन का नतीजा है। अगर ऐसी, इनका सवाल है कि इसको सही कैसे करें, करेक्ट कैसे करें। बिल्कुल ठीक बात है। अगर
गलती सभी से होती है, हो सकती है। तो अगर ऐसा नौबत आ जाती है तो हम जो स्टेज आज है उस स्टेज पे जो पेशेंट के मानसिक लक्षण हैं उनके आधार पर दवाई का चुनाव करें, वो दवाई दें तो होम्योपैथिक एग्रेवेशन कुछ ही मिनटों में शांत होना शुरू हो जाएगा। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। होम्योपैथी का सिद्धांत सिमिलिया सिमिलबस कुरेंटर है। आप हमेशा उसको स्टिक करें, उसी पे चलें तो फिर आपको समस्याएं नहीं आएंगी, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। एक और सवाल है, कमेंट है, मतलब सर अगर दवाई के कारण एग्रेवेशन हो गया है तो हमको क्या करना चाहिए? क्या हमको किसी भी नई दवाई का चुनाव करना चाहिए क्योंकि पहले दी गई दवाई पूरी तरह से सिमिलियम नहीं है, अथवा हमको एग्रेवेशन के समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी इंतजार के चक्कर में तो मरीज ही मर जाता है या उसको इतनी पीड़ा हो रही होती है कि वो आपका इलाज ही छोड़ के फिर दूसरी पैथी में चला जाता है। तो जब एग्रेवेशन हो गया है तो नई दवाई का, नए सिमिलियम का चुनाव करके उसको खत्म करना चाहिए। एक और व्यक्ति का कमेंट है, सर आप होम्योपैथिक एग्रेवेशन के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ होम्योपैथ की राय है कि 1M से एग्रेवेशन होता है, 30 से कैसे होता है? कृपया हम डॉक्टर को इस शंका को दूर करें। उस समय मैंने इनको जवाब दिया था, मैंने पहले भी अनेकों वीडियोस में इस प्रश्न का जवाब दे दिया है, तो मेरे सारे वीडियो आप देख लो, जवाब मिल जाएगा। पर क्योंकि अब स्पेशली मैं इस पे बना रहा हूं तो मैं आपको फिर जवाब देता हूं। ना तो 1M से होता है एग्रेवेशन, ना 30 से होता है। पोटेंसी से कभी भी एग्रेवेशन नहीं होता है। एग्रेवेशन हमेशा आपके रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन से होता है। तो इसलिए अगर हो गया है तो उसको करेक्ट करिए नया सिमिलियम देकर। तो मेरे को लगता है कि आपके शंकाएं दूर हो गई होंगी इससे।